आज हम बहुत ही सीरियस टॉपिक पे बात करने वाले हैं कि कैसे आप रनिंग करके अपनी बॉडी को चमत्कारी फायदे दे सकते हैं। आप लोग बहुत बार सोचते होंगे कि अगर हम रोज रनिंग करते हैं तो हमारी बॉडी पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, क्या असर होगा, क्या हमारी बॉडी स्ट्रोंग हो जाएगी, क्या हमारे मसल से स्ट्रोंग होंगे, क्या हमारी लेग से स्ट्रोंग हो जाएगी, सुबह खाली पेट दौड़ना चाहिए या भरे पेट दौड़ना चाहिए, और रनिंग करने के बाद हमें क्या पीना चाहिए, क्या रनिंग करने से हाइट बढ़ सकती है। ऐसे कई सवालों के जवाब आज के इस वीडियो में बताने वाला हूँ कि अगर आप सिर्फ 30 दिनों तक सही तरीके से रनिंग कर लेते हो तो आपको रनिंग के चमत्कारी फायदे मिलने वाले हैं। और रनिंग करने का सही तरीका क्या है? वैसे तो बहुत सारी एक्सरसाइजेस होती है शरीर को फिट रखने के लिए, पर एक सिंपल रनिंग करके भी आप अपने शरीर को फिट और हेल्थी रख सकते हैं और आपके शरीर की 100% बीमारियां भी दूर हो सकती है। जिम जाने के पैसे नहीं है, शरीर को फिट रखना चाहते हो तो सुनो मेरे गरीबों भाइयों, बस 5-6 मिनट की वीडियो है, वीडियो को आखिरी तक जरूर देखना क्योंकि वीडियो के आखिरी में 4 गोल्डन चीजें बताई जाएगी। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहला फायदा है कि जब आप रनिंग करते हैं तो आपके पैर हर दिन स्ट्रोंग होते जाते हैं और साथ ही आपके ग्लूट्स भी स्ट्रोंग होते जाते हैं, आपके हेम स्ट्रिंग भी मजबूत होते हैं। और बात रही फिट होने की, तो जब आप रनिंग करते हो तो इससे आपको भूख अच्छी लगती है, आप खाना अच्छा खा पाते हैं और रनिंग करने से आपका खाना भी सही से डाइजेस्ट होने लगता है। और जब खाना सही से डाइजेस्ट होगा तो सीधी सी बात है कि उसका प्रोटीन, फाइबर, कैलोरीज और बहुत सारे न्यूट्रिशन आपका शरीर एब्जॉर्ब करने लगता है। और इसीलिए अगर आप दुबले पतले हैं तो आपके शरीर में भी ग्रोथ देखने को मिल सकती है। रनिंग करने का दूसरा फायदा है कि जब आप रोज रनिंग करेंगे तो रनिंग करने से हमारे शरीर में HGH बढ़ता है, यानी ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन। और जब ये ग्रोथ हार्मोन बढ़ेगा तो आपका कमजोर शरीर भी स्ट्रोंग होने लग जाएगा। और एक चीज की इससे आपको हाइट बढ़ाने में भी मदद मिल सकती है। बहुत सारे लोग पूछते हैं कि हाइट बढ़ाने के लिए क्या करें, तो भैया हाइट बढ़ाने के लिए आप रनिंग करो और पुलअप्स भी कर सकते हो। रनिंग करने का तीसरा फायदा, रोज सुबह 5 बजे खड़े हो जाओ और निकल जाओ खाली रोड पे रनिंग करने के लिए, क्योंकि ये फायदा शादीशुदा लोगों के लिए भी है और ये फायदा जवान लोगों के लिए भी है। जब आप रोज सुबह 5-6 बजे रनिंग करने निकलोगे तो आपके पैर मजबूत होंगे और पैर मजबूत होने के साथ साथ आपकी बॉडी में टेस्टोस्टेरोन बड़ी तेजी से बढ़ने लगेगा। और अगर टेस्टोस्टेरोन बढ़ने लगेगा तो पूरी की पूरी बॉडी की ग्रोथ तेजी से होगी। शादीशुदा लोगों के लिए टेस्टोस्टेरोन और भी ज्यादा जरूरी होता है और जवान लोगों के शरीर में टेस्टोस्टेरोन बढ़ेगा तो सीधी सी बात है कि उनकी बॉडी में मसल्स मास बढ़ेगा। तो अगर आप अपने बॉडी का टेस्टोस्टेरोन बढ़ाना चाहते हो तो आपको किसी भी तरीके का सप्लीमेंट लेने की जरूरत बिल्कुल नहीं है। आप सुबह 5-6 बजे उठ के रनिंग करने निकल जाओ। अगला फायदा रनिंग करने का है कि इससे आपको नींद बड़ी गहरी आएगी। जो लोग सोते समय करवट बदलते रहते हैं, गहरी नींद नहीं आती है, तो रनिंग करने से आपको रोज गहरी नींद आने लगेगी। अगला फायदा है स्टूडेंट्स के लिए, क्योंकि रनिंग करने से आपकी प्रोडक्टिविटी में और आपके मानसिक स्वास्थ्य में सुधार आता है। साइकोनॉमिक बुलेटिन और रिव्यू की रिसर्च के हिसाब से अगर रोज रनिंग करते हो तो इससे आपका ब्रेन बहुत शार्प होता है और जो भी पढ़ोगे वो जल्दी से याद हो जाएगा। यानी दिमाग को तेज करने के लिए भी रनिंग बहुत फायदेमंद है। कुछ स्टडीज से ये पता चला है कि सुबह की दौड़ आपको पूरे दिन की प्रोडक्टिविटी बढ़ाने में मदद करती है। ऐसा इसलिए क्योंकि व्यायाम आपको मानसिक और शारीरिक दोनों तरह की उत्तेजना देता है। रनिंग की वजह से आप रोज सुबह जल्दी उठने लगोगे और पूरे का पूरा दिन आपका बहुत अच्छा बन जाएगा। अगली है सबसे इम्पोर्टेंट चीज, अगर आपसे रनिंग ज्यादा नहीं होती है, जल्दी थक जाते हो, पैरों में दर्द होने लगता है, क्योंकि जब हम दौड़ते हैं तो हमारे शरीर से पसीना निकलता है और पसीने के साथ ही हमारे शरीर के इलेक्ट्रोलाइट्स जैसे सोडियम, मैग्नीशियम, पोटेशियम, ये सब भी बाहर निकल आते हैं और हमारी मसल्स भी कमजोर होने लगती है। और आपने बहुत लोगों को देखा होगा कि रनिंग के बाद वो अपनी बॉडी को पानी पी के या ORS या इलेक्ट्रोल लेके रिहाइड्रेट कर लेते हैं, पर उनमें सिर्फ उन लोगों को इलेक्ट्रोलाइट मिलते हैं और एनर्जी का मेन सोर्स कार्ब्स होते हैं। तो इसीलिए मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अगर आप रनिंग करते हैं तो आपको एक्सेलरेट का आइसोटोनिक एनर्जी ड्रिंक लेना चाहिए, जिसमें एसेंशियल सोल्ट जैसे सोडियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम, इलेक्ट्रोलाइट के साथ साथ 30 ग्राम कार्ब्स भी होता है। और कार्ब्स बहुत जरूरी होते हैं बॉडी को एनर्जी देने के लिए। और इस एनर्जी ड्रिंक को लेने से बॉडी को इंस्टेंट एनर्जी बूस्ट मिलता है, जिससे आप रनिंग करते समय थकोगे नहीं। और इसके अंदर ग्लूटामाइन भी है जो हमारी कमजोर मसल्स को रिपेयर करता है। एक्सेलरेट एनर्जी ड्रिंक को खरीदने के लिए लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दी है। अगर सीरियसली अच्छी रनिंग करना चाहते हो, बॉडी को एनर्जी देना चाहते हो, तो इस एनर्जी ड्रिंक को जरूर खरीदे। अगला फायदा जो रनिंग करने का है कि इससे आपको सुबह सुबह तरोताजगी का आनंद मिलेगा। आपका मूड सुबह सुबह से फ्रेश होगा और आप दिन भर एनर्जेटिक रह पाओगे और आप हमेशा पॉजिटिव फील करते हैं। फास्ट रनिंग के लिए कौन सा फल खाना चाहिए? तो उसके लिए आप केले को खा सकते हैं। 1-2 केले आप रनिंग से पहले खा के निकलिए। 2012 में हुई एक रिसर्च के मुताबिक रनिंग से पहले केला खाना बेहतर होता है। रिसर्च से ये भी पता चला कि केला खाने से बहुत सारे स्वास्थ्य लाभ भी होते हैं। केला विटामिन B6 और एंटीऑक्सीडेंट के लेवल को बढ़ाता है। रनिंग करने का अगला फायदा है कि इससे आपकी मसल्स पहले से ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाती है। अमिताभ बच्चन को आप जानते होंगे, फिल्म इंडस्ट्री के सुपर हीरो है। इनकी उम्र 80 साल से ज्यादा है और
और आज भी ये बहुत एनर्जेटिक होके काम कर रहे हैं। और इसका एकमात्र कारण है कि इन्होंने कई सालों से रनिंग की है और रनिंग करने से आपकी उम्र भी लंबी हो जाती है। जो इंसान 80 साल जीने वाला है वो रनिंग और व्यायाम करके अपनी उम्र को 20 साल बढ़ा सकता है। अगला फायदा है आपके दिल के लिए और आपके खून के लिए। हर रोज 30 मिनट की रनिंग आपके हृदय रोग के जोखिम को कम कर सकती है। आजकल सुनने को मिल रहा है कि बहुत सारे लोगों को हार्ट अटैक हो रहा है, तो रोजाना कम से कम 30 मिनट दौड़ने से दिल की सेहत में सुधार हो सकता है, क्योंकि ये आपके हार्ट को ज्यादा इंप्रूव करता है और ब्लड सर्कुलेशन को भी बेहतर बनाता है। मैं आपको बता दूं कि एक इंसान के शरीर में कुछ हो ना हो पर ब्लड सर्कुलेशन चलता रहना चाहिए। अगर आपको सुबह जल्दी उठने की आदत नहीं है तो आपको शुरुआत में कुछ दिन तकलीफें हो सकती है, लेकिन यकीन मानना 2-3 दिन के बाद आपको आदत पड़ जाएगी। ज्यादा से ज्यादा हुआ तो 1 हफ्ता, इसके बाद खुद ही बिना अलार्म के सुबह उठने लगोगे। अगर किसी के पैर में चोट लगी है या दौड़ने में कोई परेशानी होती है तो वो टहल सकते हैं, क्योंकि वॉकिंग करना भी आपके लिए फायदेमंद साबित होता है। इसके बाद आप एक्सरसाइज कर सकते हैं, जैसे स्ट्रेचिंग। इस एक्सरसाइज को करने से आपके पूरे शरीर की कसरत हो जाती है और आप पूरा दिन एक्टिव महसूस करते हैं। इसमें आपको शरीर की मांसपेशियों को थोड़ा खिंचाव देना होता है। ये काम आप जॉगिंग करने के बाद पार्क में भी कर सकते हैं और घर लौट के भी 15-20 मिनट में आप स्ट्रेचिंग पूरी कर सकते हैं। बस इसके बाद आपको नहा धो के अपने काम पे चले जाना है। रोजाना रनिंग करने से आपका इम्यून सिस्टम मजबूत होता है और दिल से लेके फेफड़ों तक आपकी पूरी सेहत को जबरदस्त फायदे मिलते हैं। दौड़ना भले ही एक हल्की कार्डियो एक्सरसाइज में आता है, लेकिन किसी को भी रनिंग शुरू करने से पहले कुछ बातों के बारे में जान लेना बहुत जरूरी है। रनिंग करने का सही तरीका: सुबह 5-6 बजे उठना है और हल्के कपड़े पहन के खाली पेट 1-2 केले खा के रनिंग करने निकल जाना है। और इन 4 बातों का ध्यान जरूर रखना। ये 4 गोल्डन रूल्स है। नंबर 1, पोस्चर का रखे ध्यान। अगर आप दौड़ते हैं तो अपनी बॉडी पोस्चर का ध्यान रखना बहुत जरूरी होता है। दौड़ते हुए बॉडी को सीधा रखना है और हाथ आपकी कमर के लेवल पे होने चाहिए। जब आप नीचे की तरफ आगे को दौड़ रहे हो तब अपने शरीर के ऊपरी हिस्से को थोड़ा झुका सकते हो। नंबर 2, ज्यादा तेज ना दौड़े। हेल्थी रहने के लिए जब आप दौड़ते हैं तो इस बात का ध्यान रखें कि बहुत तेज ना दौड़े, इससे आप बहुत जल्दी थक जाएंगे और ज्यादा देर तक रनिंग नहीं कर पाएंगे। इसीलिए एक नॉर्मल स्पीड मेंटेन करते हुए रनिंग करें। नंबर 3, डिहाइड्रेशन से बचे। रनिंग शुरू करने से कुछ देर पहले पानी पीना सही होता है और जैसा मैंने बताया XLR8 आइसोटोनिक ड्रिंक सही होता है, क्योंकि दौड़ते वक्त काफी पसीना निकलता है और अगर आप पानी नहीं पीते हैं या एनर्जी ड्रिंक नहीं लेते हैं तो डिहाइड्रेशन हो सकता है। इसके साथ ही कोशिश करें कि सुबह को जल्दी रनिंग करें। नंबर 4, जूतों का रखें खास ध्यान। रनिंग करने में सबसे जरूरी चीज होती है जूते। आपके जूते बिल्कुल सही फिटिंग के होने चाहिए। ज्यादा टाइट या फिर ज्यादा ढीले जूते से आपको चोट लगने का डर होता है। इन बातों को ध्यान में रख के आप आराम से रनिंग के हेल्थ बेनिफिट से ले सकते हैं। तो भाई लोगों, सीधी सी बात है, रनिंग करोगे तो फायदे ही मिलेंगे, नुकसान तो कुछ है नहीं। मतलब जो भी है पाने को है, खोने को कुछ भी नहीं है। तो अगर इस वीडियो से कुछ भी सीखने को मिला है तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना, चैनल पे नए हो सब्सक्राइब जरूर कर देना। फिर से लौटेंगे एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।